भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ग्रामीण अस्पताल लाखांदूर में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोमकुमार ने सभी से मानसिक स्वास्थ्य जांच कराने का आग्रह किया है। तुमसर के SDM अब एक्शन मोड पर। अवैध रेत माफिया और मुरुम चोरों की खैर नहीं। SDM का पदभार संभालते ही दनादन कार्रवाई। गौरतलब हो कि तुमसर के उप विभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे ने 30 अगस्त 2023 को अपना SDM का पदभार संभाला। अपने कार्य में तुमसर के नए SDM दर्शन निकालजे ने आते ही रेत माफिया और मुरुम चोरों पर नकेल कसने का कार्य चालू कर दिया। अपनी पोस्टिंग के पहले दिन मुरुम से लदे ट्रैक्टर और अवैध तरीके से रेत परिवहन कर रहा ट्रक जब्त किया। ठीक 2 दिन के बाद रात को अवैध तरीके से रेत का परिवहन कर रहे 2 ट्रकों पर पाथरी ग्राम के पास कार्रवाई कर जब्त किया। उसी सप्ताह में तुमसर तहसील के सोदेपुर फाटे पर अवैध रेत परिवहन कर रहे 2 ट्रकों को जब्त किया और गर्रा बगेड़ा में रात को गश्त के दौरान अवैध तरीके से रेत परिवहन कर रहे 2 ट्रकों पर कार्रवाई की। तुमसर उप विभाग में जहां तुमसर और मोहाड़ी ऐसे 2 तहसील का समावेश होता है। एक तरफ तुमसर तहसील में बावनथड़ी नदी तो मोहाड़ी तहसील में वैनगंगा और सोन नदी बहती है। SDM साहब तुमसर तहसील में रेत माफियों पर नकल कसने में पूरी तरह कामयाब हो गए, लेकिन मोहाड़ी तहसील में रेत तस्करी चालू है। इसकी जानकारी मिलने पर 6 अक्टूबर 2023 की रात को SDM साहब अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गश्त के दरमियान रात 12 बजे मुंडरी रोहा पुलिया पर पहुंचे। तब उन्हें घाट पर लगभग 100 से 150 ट्रैक्टर नजर आए। SDM साहब आने की खबर मिलते ही लगभग 10 ट्रैक्टर रेत खाली करके ग्राम रोहा की तरफ भाग गए एवं लगभग 50 से 60 ट्रैक्टर एवं 2 JCB मशीन सुकड़ी गाँव की ओर भागे। जब SDM साहब पुलिया पर रुके थे तब लोकेशन पर लगभग 50 से 60 लोगों ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। साथ ही उस लोकेशन पर 6 से 7 4 व्हीलर गाड़ी एवं 25 से 30 बाइक खड़े थे, जहां टाटा हैरियर 4 व्हीलर M31F 6572 यह गाड़ी लोकेशन पर बार बार घूमकर SDM साहब के रास्ते पर नजर बनाए हुए थे। SDM साहब के पास पर्याप्त मानव बल नहीं होने से नदी घाट से ट्रैक्टर एवं JCB भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम को SDM साहब ने 7 अक्टूबर 2023 की रात 1 बजे मोहाड़ी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी छानबीन चल रही है। ज्ञात हो कि उप विभागीय अधिकारी निकालजे इसके पहले परभणी जिले के पाथरी उप विभाग में उप विभागीय अधिकारी का कार्यकाल संभाल चुके हैं, जहां गोदावरी नदी से रेत चोरी करने वाले रेत माफियों का काफी बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, जिस पर माननीय उप विभागीय अधिकारी दर्शन निकालजे द्वारा अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की थी। संज्ञान हो कि तुमसर उप विभाग के उप विभागीय अधिकारी द्वारा तुमसर उप विभाग में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ निर्वाचन अधिकारी महसूल विभाग प्रमुख के तौर पर पिछले 1 माह में कार्य सराहनीय रहा है। मंदिर की दान पेटी चुराने वाले 2 आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार। गोंदिया शहर पुलिस ने की कार्रवाई।
गोंदिया शहर के विद्यानगर स्थित महादेव मंदिर से दान पेटी चुराने वाले 2 चोरों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। सुमित महेंद्र सिंह चिंदाले उम्र 28 वर्ष, अमित उर्फ गुलशन महेंद्र सिंह चिंदाले उम्र 23 वर्ष, दोनों बजाज वार्ड 10 खोली गोंदिया निवासी बताए गए हैं। इस मामले में फिरियादी विष्णु अग्रवाल विद्यानगर निवासी की शिकायत पर दोनों चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार विष्णु अग्रवाल के घर के बाजू में महादेव का मंदिर है और अज्ञात चोरों द्वारा मंदिर के प्रवेश द्वार का ताला तोड़कर दान पेटी से 11,000 रुपए, पीतल की समय, तांबे की श्रृंगी और 1800 रुपए के अन्य सामान चोरी कर लेने की घटना सामने आई। शहर थानेदार चंद्रकांत सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में क्राइम डिटेक्शन टीम के पुलिस अधिकारी जब जांच कर रहे थे तभी गुप्त सूचना पर आरोपियों को कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया गया और गहनता से पूछताछ की गई। चोरी की गई दान पेटी नगद सिक्के और 1010 रुपए के नोट, एक पीतल धातु की समय कीमत 500 रुपए, एक तांबे की श्रृंगी कीमत 300 रुपए मिलाकर कुल 1890 रुपए की सामग्री बरामद की गई। जांच महिला पुलिसकर्मी रीना चौहान कर रही है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी संकेत देवलेकर के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी, अपराध जांच दस्ते के सहायक पुलिस निरीक्षक सागर पाटिल, पुलिस कांस्टेबल जागेश्वर उइके, सुदेश टेम्ब्रे, दीपक रहंगडाले, सतीश शेंडे, प्रमोद चौहान, महिला पुलिस कर्मी रीना चौहान, पुलिस कांस्टेबल दिनेश बिसेन, मुकेश रावते, सुभाष सोनवने ने की है। भंडारा के लाइब्रेरी चौक परिसर में नशे में धुत गाड़ी क्रमांक MH31 EU 4619 के वाहन चालक ने लाइब्रेरी चौक से नशे में गाड़ी चलाकर रोड पर चलने वाले वाहनों को उड़ाने की कोशिश की, जिसमें एक दोपहिया वाहन चालक बाल बचा। इसे देख मुस्लिम लाइब्रेरी के युवक ने भंडारा पुलिस को जानकारी दी, जिसे राजीव गांधी चौक पर पकड़ा गया। नशे में धुत सचिन एकनाथ राघव को पुलिस ने हिरासत में लेकर MLC कराई गई। नशे में पाए जाने पर पुलिस हवालदार इरशाद खान वरिष्ठ के मार्गदर्शन में कलम 150C(A) के तहत मामला दर्ज किया है। समय पर पुलिस ने इसे पकड़ा, अन्यथा नशे में धुत वाहन चालक से बड़ी घटना होने से नकारा नहीं जा सकता था। देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके कारण कई परिवारों पर आर्थिक संकट आ गया है। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कारण 50 पेटी लेकर सरकार बनाई गई, जिसके चलते महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वृद्धि हुई है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने भंडारा शहर में अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बैलगाड़ी पर मोदी सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई और मोदी सरकार का निषेध किया। ही रॅली 2 तारखेला सेवाग्राम इथून चालू झाली आणि आज 8 तारखेला भंडारा जिल्ह्यामध्ये पोहोचली। भंडारा जिल्ह्यामध्ये तुमसरमधून त्या रॅलीची सुरुवात झाली। तुमसरमध्ये रॅली 11 वाजता पोहोचली आणि भंडाऱ्यामध्ये 3 वाजता पोहोचली। रॅलीच्या मागचा उद्देश एकच आहे की ज्या प्रकारे देशामध्ये भ्रष्टाचार चालू आहे, जे 50 खोके घेऊन सरकार लोक स्थापन करत आहे, अशा सरकारला झाडू मारून साफ करायचं आहे। याकरिता ही रॅली पूर्ण महाराष्ट्रात, पूर्ण विदर्भात चालू आहे। भंडारा शहर के TVS सुजुकी के मैनेजर AK गांधी और AIM फाइनेंस कंपनी ने गाड़ी फाइनेंस करने और उसका भुगतान करने में धोखाधड़ी की शिकायत 140 मोटर मालकों ने भंडारा पुलिस थाने में की थी। शिकायत को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लेते हुए AIM फाइनेंस कंपनी के ऑनर को धोखाधड़ी मामले में गुना दर्ज कर उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ग्राहकों ने AIM फाइनेंस कंपनी को पूरा पैसा दिया, लेकिन जिन कंपनियों ने फाइनेंस की थी उन कंपनियों की बकाया राशि बाकी थी, जिसके चलते कंपनी के एजेंट गाड़ियां उठाने आने पर वाद विवाद होता था। इसके चलते भंडारा पुलिस निरीक्षक गोकुल सूर्यवंशी ने और पुलिस निरीक्षक बासे ने जिन कंपनियों ने फाइनेंस किया था उन कंपनियों के मैनेजर और 140 वाहन धारकों को भंडारा पुलिस थाने में बुलाकर दोनों की समस्याओं को सुनकर इस मामले को किस तरह से हल किया जाए, इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। समाज सेवक परमानंद मेश्राम ने गाड़ी धारकों को धोखाधड़ी से न्याय दिलाने आवाज उठाई। जितना दोषी AIM फाइनेंस कंपनी है, उतनी ही दोषी जिन कंपनी ने गाड़ी दी वह है, उन पर भी गुना दर्ज करने की बात कही गई। 7 महीने पहले 7 से 8 महीने पहले भंडारा में जितनी भी यहाँ 2 व्हीलर की एजेंसियां हैं, उन्होंने एक ऑफर दिया था कि कुछ पैसे आपके बचेंगे, उसमें से आप आइए। कम से कम 3 से 4 हजार ग्राहक
वहां पर गए। वहाँ एक एम सॉल्यूशन करके एक कंपनी थी जो फ्रॉड की, उस कंपनी को यहाँ के शोरूम के मालिकों ने अपने कैबिन में जगह दी। वो एम सॉल्यूशन का जो आदमी फ्रॉड था, वो इंसान ने हमारे ग्राहक से 6 से 7 महीने के पैसे पहले जमा कर दिए, 7,000, 70,000, 80,000। वो जमा करने के बाद में कुछ रुपए पे इस फाइनेंस कंपनी वालों ने हमें गाड़ी उपलब्ध कराई, और कुछ दिन के बाद में पता चला हमें सिर्फ 2 से 4 किस्ती देना थे। उस किस्त रुकने के बाद में पता चला कि एम सॉल्यूशन वाला रफू चक्कर हो गया। हम जब इसके बारे में पूछने गए तो कंपनी वाले ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें इसके बारे में मालूमात नहीं थी। अभी इस पुलिस स्टेशन में 7 महीने पहले हमने ये कर दिया था, शिकायत दर्ज किया था। उसके शिकायत के आधार पे एम सॉल्यूशन वाला और उसके जो साथी थे उसको पकड़ा गया, उसको जेल में डाला गया। हमारा कहना यह था कि अगर एम सॉल्यूशन वाला जितना जिम्मेवार इस बात को है, उससे कई ज्यादा जिम्मेवार इस गाड़ी 2 व्हीलर गाड़ी वालों के जो शोरूम के मालिकान है, उनके अधिकारी है, उनके कर्मचारी है, और ये फाइनेंस कंपनी वाले बदमाश है। हम जो कंपनी वालों ने हमें बताया कि हमारे गाड़ियों पे इस तरीके का हमने ऑफर रखा है, वो देख के हमने कंपनी और शोरूम वालों को देख के हमारा ग्राहक गया, और कंपनी वालों ने और शोरूम वालों ने इस फ्रॉड आदमी को अपने केबिन में जगह दी। हमें क्या मालूम था ये एम सॉल्यूशन वाला फ्रॉड है कि उसकी कंपनी सही है कि गलत है, ये हम तय करने वाले कौन होते हैं? ये शोरूम वालों ने इतनी बदमाशी से चालाकी से किया था कि अपनी गाड़ियां निकालने के लिए, अपनी गाड़ियां का खप होने के लिए इन्होंने हमारा बलि दिया। इसकी शिकायत हमने की, वो जेल में गए। इस पे ये रुकने वाला तो था नहीं। हमने ये कहा कि भाई हमने जो एम सॉल्यूशन वाले को पैसे दिए वो, और हमारी जो किस्त रुकी गई आपके पास में, वो मिलाकर जितनी रकम होती है आपके पास में हमने जमा किए। हमारे उसके बाद में भी हमारे तरफ में अगर कुछ पैसा आपका बनता है, हम आपको देने को तैयार है। लेकिन एम सॉल्यूशन वाले को देने के बाद, कंपनी वाले की किस्त देने के बाद, जो पैसा ज्यादा का हुआ है, ऑफर से भी ज्यादा, वो हमें दिया जाए। एक हमारा एक रवि करके लड़का है, रवि सेंडे, 1,20,000 की उसकी बाइक है, उसने 1,40,000 उसको दे दिया है। बावजूद इसके कंपनी वाला, जो फाइनेंस कंपनी वाला कहता है कि आपके तरफ में 1,37,000 रुपये और बाकी है। ये बदमाशी क्यों चलेगी? हमने पुलिस वालों के सामने एक प्रस्ताव दिया, कंपनी वालों को हमने एक लेटर दिया, ऑफर दिया कि भाई हमारे तरफ में होगा, आप हमसे लीजिए, हमारा आपके तरफ में ज्यादा आया हुआ रकम पैसा है वो हमें वापस कर दीजिए, और हमें हमारी एनओसी दे दीजिए। और नहीं होगा, अगर ये मालिकाना जो ये शोरूम वाले बदमाशी करते, जिम्मेवारी अगर नहीं लेते और कंपनी वाले नहीं लेते होंगे, तो जो फ्रॉड की, जो पुलिस स्टेशन भंडारा ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद में इनको ऊपर में एफआईआर हुआ, वही 34 में इनकी जिम्मेवारी तय कर लीजिए, और इनके खिलाफ में शिकायत इनके ऊपर में आपने पुलिस स्टेशन से आपने ये क्या कहते हैं उसे, क्या कहते, उनको अटक करें और हमें न्याय दें। इसके लिए आज यहाँ पूरे भंडारे में, भंडारा पुलिस स्टेशन में एक बैठक थी। वहाँ पर भंडारा के आदरणीय पीआई सुरेंद्र साहब थे, तत्कालीन पीआई बासे साहब थे, और आयो पाटिल साहब थे, और हमारे तमाम ग्राहक भी थे। तय हुआ, कंपनी वालों को हमने ऑफर दिया, कंपनी वाले तय करेंगे, उसके बाद में सोचेंगे, और नहीं होता होगा तो हम अपने तरीके से देख लेंगे, लेकिन पैसा ज्यादा का नहीं देंगे, और ज्यादा पैसा गया वो कंपनी से वसूल कर देंगे। स्थानीय कलाकार की कलाओं को मंच मिलने के लिए साकोली में शासन द्वारा नाट्यगृह स्थापित करने की घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की। उन्होंने कहा कि 450 करोड़ से गोसीखुर्द प्रकल्प के पर्यटन को वैश्विक स्तर की पहचान मिलेगी। वर्ष 2030 तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। साकोली में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में उपस्थित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही। भंडारा जिल्हा असेल, गोंदिया जिल्हा असेल, या जिल्ह्याच्या विकासाच्या ज्या वेगवेगळ्या योजना आहेत, त्या योजना मोठ्या प्रमाणात पुढे नेण्याचं काम आपण करतोय। नुकतंच आपण जवळजवळ 450 कोटी रुपयाचा या ठिकाणी गोसीखुर्दमध्ये पर्यटनाचा प्रकल्प हा त्या ठिकाणी मंजूर केलेला आहे, आणि येत्या काळामध्ये आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये हा पर्यटन प्रकल्प झाल्यानंतर जगाच्या नकाशावर आमचा भंडारा जिल्हा आणि नागपूर जिल्हा त्या ठिकाणी पर्यटना करता येणार आहे। आतापर्यंत वन पर्यटन होतं, पण आता जल पर्यटन देखील आपल्याकडे होणार आहे, आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात रोजगार
हे आपल्या तरुणाईला या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे आणि म्हणून मी पुन्हा एकदा आपल्या खासदारांचं मनापासून अभिनंदन करतो। तिरोड़ी दक्षिण वन मंडल जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के अध्यक्ष रामेश्वर बिसेन द्वारा कटंगी विधानसभा अंतर्गत तेंदुपत्ता की लाभांश की राशि से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन ग्राम बोथवा, तिरोड़ी, सीतापटौर, शुक्ली, महकेपार, अंजन बिहरी, चौखंडी, पमनी, सतीटोला, बोनकट्टा, कन्हार गांव एवं लिंगा पोनर में किया गया। रामेश्वर बिसेन ने कहा क्योंकि यह चुनावी साल है और इसमें हर आदमी श्रेय लेने के लिए चक्कर में रहता है और हमारे पास पूरे कटंगी वन परिक्षेत्र में 9 करोड़ का भूमि पूजन करना है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे बालाघाट के लिए वर्ष में 20 करोड़ का बजट है। भूमि पूजन कार्यक्रम में महेश मोहरे उपाध्यक्ष दक्षिण वन मंडल जिला लघु वनोपज संघ बालाघाट, अरुण परिहार, ओपी जगने, राम घरते, जगन्नाथ राहंगडाले, हिमालय भगत, बबलू बिसेन, अमोल गौतम, प्रकाश टोके, फिरोज खान, फौजिया खान, मोहन डोंगरवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। सहायक परिक्षेत्र कार्यालय के अंतर्गत जितने गांव आते हैं उसमें तिरोड़ी के रेस्ट हाउस की सीसी रोड, बोथवा में एक सामुदायिक भवन, चौखंडी में सीसी रोड, तिरोड़ी में एक समिति का कार्यालय, क्योंकि इतने सालों से तेंदुपत्ता के लोग ये करते पर उनका कार्यालय नहीं था। और फिरोज भाई ने कई बार कहा भैया हमको खाली टोले में एक सामुदायिक भवन दे दो। जैसे ही मैं निर्वाचित होकर के आया तो वैसे ही इन लोगों ने एक डिमांड रखा था। यह काम 8 महीने पहले सैंक्शन हो गए, परंतु कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह अभी तक के रुके रहे और कार्य नहीं कराए जा सके, जिसके क्योंकि यह चुनावी वर्ष था और चुनावी वर्ष में हर आदमी श्रेय लेने के चक्कर में रहता है। और हमारे पास पूरे कटंगी वन परिक्षेत्र में आज मुझे 9 करोड़ रुपए के भूमि पूजन के काम का भूमि पूजन करना है। 9 करोड़ रुपए इवन पूरे बालाघाट के लिए पूरे वर्ष में 20 करोड़ रुपए का हमारे पास बजट होता है, परंतु मैं इस क्षेत्र का होने के कारण मैंने अपने क्षेत्र में सौगातें देने का प्रयास किया और उसमें हम सफल हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। वैक्सीन 170 से 300 रुपए के बीच 2024 मध्य से उपलब्ध होगी। आधुनिक दौर में हिंदुओं का सबसे बड़ा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर रविवार से भक्तों के दर्शनार्थ खुल जाएगा। भारतीय दल ने एशियन गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए शनिवार को 6 गोल्ड मेडल जीतकर देश को खेल के क्षेत्र में सोने की चिड़िया बना दिया। बीकानेर में एशियन गेम्स में 100 मेडल्स हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ियों के सम्मान में गोलगप्पों से छवि बनाते हुए लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 अक्टूबर से बैंकों में 2000 रुपए के नोटों को जमा और एक्सचेंज करने की सुविधा को रोक दिया है। 8 अक्टूबर से केवल RBI इशू ऑफिस में 2000 रुपए के नोटों को जमा या एक्सचेंज कर सकेंगे। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास के बीच जंग जारी में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा फंस गई थी। बीते शनिवार 12:30 बजे अंतिम बार नुसरत की टीम ने उनसे बातचीत की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म है। इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम फैसले लिए गए जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया है। इसमें अब तक 200 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नांदेड़ के शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत की घटना की जांच के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय समिति ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने रेलवे के कई जोन के कुलियों के मानधन में बढ़ोतरी कर दी है। इस पहल के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेलवे को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह सुनकर अच्छा लगा कि रेलवे और सरकार ने मेरे कुली भाइयों की आवाज सुनी। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
मुरुम लदे टिप्पर पर वर्टी पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंदाजन 31,800 रुपए का 3 ब्रास मुरुम जब्त किया। इसे लेकर वर्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शराब पीकर एवं यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। नानहोरी निवासी राजू दादाजी राउत, बिकली तहसील नागभीड़ निवासी टुकड़ो प्रहलाद टिकराम, मोहाड़ी निवासी दिनेश नामदेव आकरे, हसारा निवासी निखिल राजेश चौरे, माहुली निवासी अनिरुद्ध आत्माराम शेंडे इन कार्रवाई हुई चालकों के नाम है। भंडारा जिले में जहर खाने और तबियत बिगड़ने से इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। कोंडा निवासी शामराव देवराम बंजारी उम्र 38 वर्ष, रात में हालत बिगड़ने पर उसे जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भंडारा पुलिस ने मरकत दर्ज कर लिया है। रामनगर थाने के तहत कटंगी कला निवासी सिंधु महेश टेकाम उम्र 48 वर्ष को आरोपी ने विवाद कर लाठी से मारकर घायल कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोरेगांव थाने के तहत मुरदौली निवासी सोमेश्वर ताराचंद दुर्वे उम्र 42 वर्ष की मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। फिरियादी की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। छोटा गौरी नगर निवासी अमोल मदनलाल पवार उम्र 31 वर्ष ने ट्रक मैदान में खड़ा रखा था, जहां से अज्ञात व्यक्ति ने ट्रक चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रावणवाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत दासगांव निवासी फरियादी दिनेश भावलाल तुरकर उम्र 34 वर्ष के घर के सामने खड़ी ट्रैक्टर अज्ञात चोर चुरा ले गया। फिरियादी की रिपोर्ट पर रावणवाड़ी पुलिस ने भादवी की धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।